हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर प्रकाश की है, जिसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कह सकते हैं आप, लेंस मेकर का सूत्र इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, उसको अच्छे से निगमित करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा 2021 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो आपका कम से कम 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। लेंस मेकर का सूत्र होता क्या है? लेंस मेकर का सूत्र समझने के लिए आपको इससे पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र कैसे निगमित किया जाता है और सूत्र होता क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी सूत्र की सहायता से हम लेंस मेकर का सूत्र निगमित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र। सबसे पहले इसमें आपके पास एक लेंस होना चाहिए। हम लोग एक लेंस लेते हैं जो कि है हमारा उत्तल लेंस। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। इसका हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं और आप लोग जानते हैं लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, केंद्र होता है, उसको हम किससे लिखते हैं? उसको हम O से, यानी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये जो लेंस है, इसके किसी बिंदु, इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु P पर एक वस्तु क्या है, रखी हुई है, और इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। तो मान लेते हैं एक बिंदु है P, उस पर कोई वस्तु रखी हुई है और इससे दो प्रकाश की किरणें जो होती है वो निकलती हैं। एक प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण का कोई भी अपवर्तन नहीं होता, यानी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण इस बिंदु P से इस लेंस के किसी बिंदु, मान लेते हैं Q, यहां पर आपतित होती है। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, यानी वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण क्या होती है, अगर पड़ती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहां पर जब ये आपतित होगी तो यहां पर ये देखेंगे तो लेंस जो होता है वो हमारा कांच का बना होता है, और कांच जो है इधर की अपेक्षा इधर जो है वो क्या है, हवा है, जो कि क्या होगा, एक विरल माध्यम होगा। और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं हम लोग n1 है, जो हवा है उसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है। ये आपका लेंस है, इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n2 है। ये क्या है, सघन माध्यम होगा, ये आपका सघन माध्यम। इधर देखेंगे तो इधर फिर से आपका हवा है, तो ये आपका होगा विरल माध्यम, और अपवर्तनांक जो है वो n1 ही होगा। तो ये हो गया आपका अपवर्तनांक। अब आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, यानी आपको इस बिंदु Q पर आपको एक अभिलंब भी चाहिए। अभिलंब को हम कैसे खींचते हैं? आप लोग जानते हैं कि जो लेंस होता है वो हमारा किसी न किसी गोले का भाग होता है, और अगर गोले का भाग है तो उसका कहीं न कहीं पर केंद्र भी होता है। तो मान लेते हैं ये जो आपका बिंदु, इसको नाम दे देते हैं ABCD। अगर हम इस पृष्ठ ABC, जिसको हम पहला पृष्ठ भी कर सकते हैं लेंस का, इस पृष्ठ की बात करें तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा, क्योंकि ये इधर किसी गोले का भाग है। तो यहां पर मान लेते हैं इसका एक केंद्र है C1, पृष्ठ आपका पहला है तो इसका केंद्र भी मान लेते हैं C1। यानी इस पृष्ठ पर अगर इस पृष्ठ से क्या करें, इस पर कोई एक रेखा खींच दें तो वो क्या होगा, अभिलंब की तरह कार्य करेगा। तो वही हम करते हैं, C1 से क्या करते हैं, Q पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं ये, तो ये जो इस बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर अगर ये लेंस ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाती, अगर लेंस होता ना तो बिना विचलित हुए सीधे जाती, लेकिन लेंस आया तो माध्यम चेंज हुआ, जिसके कारण से इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, और ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर, यानी ये जो आपकी रेखा है इसको C1, इसको n नाम दे देते हैं, तो CN जो रेखा ये क्या अभिलंब है, और इसकी तरफ ये प्रकाश की किरण मुड़ेगी। ये प्रकाश की किरण मान लेते हैं ऐसे आई और यहाँ पर ऐसे ये मुड़ करके इस प्रकार से पहुंची। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर अगर मुड़कर पहुंची है तो यहां से इसको वो प्रकाश की किरण सीधे आगे की तरफ बढ़ेगी। ये प्रकाश की किरण यहां से क्या होगी, ऐसे सीधे आगे की तरफ ऐसे जाएगी, और यहां कहीं पर ये जो बिंदु इधर है आपको दिख नहीं रहा है, हम इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं। ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और यहां कहीं पर आएगी, इसको मान लेते हैं आई डैश। ये बिंदु आई डैश, यहां पर प्रकाश की किरण जाकर मिलती है। लेकिन वास्तविकता जो है ये नहीं है, प्रकाश की किरण आई डैश पर नहीं जाएगा, ये आई डैश पर इस पृष्ठ के लिए जाता। लेकिन यहां पर देखेंगे तो इस लेंस में एक दूसरा पृष्ठ भी है,
इस पृष्ठ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जब ये प्रकाश की किरण इस लेंस से बाहर जाती है तो इसका फिर से एक बार अपवर्तन होता है। यहां पर देखेंगे तो ये प्रकाश की किरण का सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार अपवर्तन हुआ है, लेकिन इस पृष्ठ ए बी सी, ये वाला जो पृष्ठ इधर वाला, इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस किरण का एक बार फिर से अपवर्तन होगा और वो प्रकाश की किरण ये जो यहाँ पर आई डैश पर गई है यहाँ पर ना जाकर के उससे पहले ही कहीं पर पहुंचेगी। और वो कहां पर पहुंचेगी, आपको इस बिंदु, इसको नाम दे देते हैं हम लोग आर। तो ये जो बिंदु आर है यहाँ पर भी आपको अभिलंब की जरूरत होगी और इधर इसका जो अभिलंब होगा वो इधर कहीं होगा, क्योंकि इधर ही आपका C2 होगा। और यहां से अगर हम इस पर एक सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या होगा C2n डैश, C2n डैश, ये इस बिंदु R पर क्या होगा, अभिलंब का कार्य करेगा। और इस स्थिति में प्रकाश की किरण इस अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पहले देखेंगे तो ये विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी आपका ये जो रेखा है इससे क्या होगी, दूर हटेगी। यानी इस प्रकाश की किरण को जो कि यहाँ से यहाँ ऐसे आया था इस प्रकार से, ये यहाँ पर ना आकर, इसको तो जाना ऐसे चाहिए था जो कि हमने खींचा आई डैश पर, लेकिन वहां पर ना जाकर के ये अभिलंब की तरफ, अभिलंब से दूर हटेगी। यानी ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर झुकेगा इस दिशा में। जैसे यहाँ पर देखे थे तो यहाँ से प्रकाश की किरण भी इधर झुकी थी और यहाँ पर भी प्रकाश की किरण क्या होगी, अंदर की तरफ झुकेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा। ये अभिलंब है, ये अभिलंब की तरफ नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ कहीं पर मान लेते हैं आई पर आकर मिल जाती है, और यहीं पर इस जो बस हमारा पी पर रखा है इसका वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। तो आई होप आपको ये चित्र समझ में आया होगा। अगर चित्र आपको अच्छा समझ में आ जाता है तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल से सघन में जाती है तो उसके लिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज हम लिखते हैं इस पृष्ठ ए बी सी के लिए, यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ ए बी सी के लिए। अगर पृष्ठ एबीसी की बात करें, ये वाला पृष्ठ इधर, तो यहां पर वस्तु जो है वो बिंदु पी पर है, तो इसके लिए अपवर्तन का सूत्र आपने पढ़ा है। अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ा है N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये सूत्र अगर आप नहीं पढ़े हैं तो YouTube चैनल पे जा करके यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया है, और ये अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देखेंगे तो N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R होता है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो U V और R है इसका मान हम इस क्षेत्र की सहायता से इस मान को यहाँ पर हम रखते हैं। यहाँ पर V देखेंगे तो V है क्या, V है प्रतिबिंब की दूरी, किसके लिए, पहले पृष्ठ के लिए। तो पहला पृष्ठ हमारा ये है एबीसी, इसके लिए जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बनना है, तो बन रहा है, क्योंकि वास्तव में देखेंगे तो ये आई पर बनता है, लेकिन इस पृष्ठ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अगर ये पृष्ठ ना होता तो आप सोचिए ये प्रकाश की किरण कहां जाती, आई डैश पर जाती, और प्रतिबिंब आपका आई डैश पर ही बनता। तो इस पृष्ठ के लिए देखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, आई डैश पर बन रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो V होगा वो होगा ओ आई डैश, ओ आई डैश, ओ आई डैश, क्योंकि हम कोई भी प्रकाश की किरण क्या करते हैं, हमेशा प्रकाश के केंद्र से ही नापते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे ओ आई डैश। तो ये हो जाएगा V का मान ओ आई डैश। इसी प्रकार U बराबर देखेंगे तो U क्या है, वस्तु की दूरी होती है। इस पृष्ठ के लिए देखेंगे तो वस्तु आपका P है, तो PO जो होगा वो वस्तु हो जाएगा, और ये हो जाएगा U बराबर PO, इतना हो गया। इसी प्रकार R का मान देखेंगे तो R है क्या, इस पृष्ठ, पहले पृष्ठ एबीसी की क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और इसकी वक्रता त्रिज्या है OC1, तो ये हो जाएगा OC1। अब क्या करते हैं, इन मानों को हम इसमें रखते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और हमें ध्यान देना है, वो है चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये जो लेंस है इसके बाएं तरफ की जितनी दूरी होती है वो हमारा माइनस में होता है, और दाएं तरफ की जितनी दूरी होती है वो हमारा प्लस में होता है। तो यहाँ पर जो ये हमने लिखा U का मान PO, ये क्या है, इस लेंस के बाएं तरफ है, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस PO। VO देखेंगे तो ये दाईं तरफ प्लस में रहेगा। इसी प्रकार OC1 भी क्या है, लेंस के दाईं तरफ है, इसलिए वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो अब क्या करते हैं, इन मानों को इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा N2 बटे V के स्थान पे हो जाएगा ओ आई डैश माइनस N1 बटे U के स्थान पे होगा माइनस का PO बराबर N2 माइनस N1 बटे R के स्थान पे हो जाएगा OC1। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं, प्लस लिख लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए यही काम करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं दूसरे पृष्ठ। अब दूसरा पृष्ठ अगर देखेंगे तो ये होगा ABC, तो दूसरे पृष्ठ ABC के लिए
अपवर्तन का सूत्र। दूसरे पृष्ठ एडीसी के लिए देखेंगे अपवर्तन का सूत्र। तो ये अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही, इधर देखेंगे तो इधर हवा था जो कि विरल था कांच के सापेक्ष, तो यहाँ प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन से विरल में यानी कांच से हवा में जा रही है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो इसके लिए अपवर्तन का सूत्र अलग होता है, और वो मैंने आपको सूत्र बताया वहां पर होता है। जो इस सूत्र में n2 है वहां पर n1, यानी अपवर्तन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जहां पर n2 होता है वहां पर n1 कर देते हैं, जहां पर n1 होता है वहां पर n2 कर देते हैं। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा n1 बटे v माइनस n2 बटे u बराबर n1 माइनस n2 बटे r। ये होगा अपवर्तन का सूत्र। फिर वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, u, v और r दूसरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पृष्ठ देखेंगे तो ये है एडीसी, तो एडीसी में v जो है इस पृष्ठ के लिए देखेंगे तो ये वाला पृष्ठ इस प्रकाश की किरण को क्या करता है, मोड़ करके आई पर लेकर चलाता है, और वास्तव में जो p है उसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है, ओ आई पर बन जाता है। तो यहाँ पर जो v होगा वो होगा आपका ओ आई। यहाँ पर जो पहले पृष्ठ के लिए ओ आई डैश था, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को यहाँ पर मोड़ता था, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे तो ये प्रकाश की किरण को आई पर मोड़ता है, और ये हो जाएगा ओ आई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कामा, अब ये क्या है, दाईं तरफ है तो प्लस में रहेगा, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। यू देखेंगे तो यू क्या है, वस्तु की दूरी है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे तो जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है वो पी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो अगर आप इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको ऐसे, तो ये कहीं पर पी से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस स्थिति में हम ये दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो ये आई डैश पर प्रकाश जाता था, इसका जो वास्तविक मतलब इस पहले पृष्ठ का जो कि प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता था, वही क्या होता है इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। मतलब प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है। तो आप इस लाइन को, ये आई डैश है, इसको अगर पीछे की तरफ ऐसे कहीं बढ़ाते हैं तो कहीं पर इसका वस्तु तो मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये आई डैश है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पर आती है, इसका अपवर्तन होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब इसको इधर की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इधर कहीं नहीं मिलता, लेकिन इसको अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पर यहाँ आई डैश पर मिलता है। और यही जो होता है आई डैश जो होता है वो प्रतिबिंब का वस्तु आभासी क्या होता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये हो जाएगा यू बराबर ओ आई डैश। लेकिन यहाँ पर यू आई क्या इधर है, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा, तो ये हो गया ओ आई डैश, और ये भी कितने है, प्लस में। अब यहाँ से अगर हम आर का मान देखें तो इस दूसरे पृष्ठ के लिए एडीसी इसके लिए देखेंगे तो वो जो केंद्र हो क्या इधर है, ये C2 है, तो इधर है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है। तो यहाँ से आर जो होगा वो हो जाएगा OC2, लेकिन किसमें, माइनस में। अब क्या करते हैं, इन मानों को हम इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा N1 बटे ओ आई माइनस N2 बटे ओ आई डैश बराबर N1 माइनस N2 बटे माइनस का OC2, और इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो आई होप आपको इतना अच्छा समझ में आया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा, जोड़ने का तरीका LHS को LHS से, RHS को RHS से, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा N2 बटे ओ आई डैश प्लस N1 बटे PO, ये होगा प्लस ये जुड़ेगा N1 बटे ओ आई और माइनस N2 बटे ओ आई डैश बराबर RHS में हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे OC1 और प्लस यहां पर होगा N1 माइनस N2 बटे माइनस का OC2, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा प्लस को, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस OC2, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहां पर देखेंगे तो N2 बटे ओ आई डैश और N2 बटे ओ आई डैश दोनों क्या है, समान है, और चिन्ह क्या विपरीत है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा N1 बटे PO, N1 बटे PO और प्लस N1 बटे ओ आई हो जाएगा N1 बटे PO, N1 बटे ओ आई बराबर यहां पर होगा N2 माइनस N1 बटे OC1 और माइनस N1 माइनस N2 बटे OC2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल, कुछ हमने नहीं किया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल कर दिए, इधर जो बचा उसको लिख लिया, इधर जो बचा है उसको लिख लिया।
अब हम क्या करते हैं, देखेंगे इसमें तो कुछ चीजें कॉमन है, यहाँ पर n1 n1 दोनों कॉमन है, यहाँ पर देखेंगे तो n2 बटे n2 माइनस n1 n1 माइनस n2 ये दोनों भी कॉमन है, लेकिन ये थोड़ा चिन्ह का इसमें खेल है। अगर इसमें से क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n1 बटे PO प्लस n1 बटे OI बराबर n2 माइनस n1 बटे OC1। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे OC2। अब हम क्या करते हैं, फिर से चित्र की सहायता से PO OI OC1 और OC2 का मान निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चित्र से PO क्या है, PO है क्या, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। ये क्या है, चिन्ह परिपाटी का नियम भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है लेंस के बाईं तरफ है, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का U। इसी प्रकार OI देखेंगे तो O यहाँ पर है, I यहाँ पर है, I क्या है प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या करते हैं V से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल v। ये क्या है दाईं तरफ है इसलिए प्लस में होगा। फिर यहां से अगर हम OC1 का मान देखें तो OC1 पहले पृष्ठ की क्या है वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या है किधर दाईं तरफ लेंस के, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो OC1 को लिख सकते हैं हम प्लस का R1। और इसी प्रकार OC2 ये क्या है वक्रता त्रिज्या है दूसरे पृष्ठ की, लेकिन ये क्या है बाईं तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का R2। इन मानों को इस समीकरण में रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा इस मानों को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा n1 बटे PO के साथ हो जाएगा माइनस का U और प्लस n1 बटे OI देखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर n2 माइनस n1 बटे OC1 है आपका R1 और प्लस n2 माइनस n1 बटे R2 ये OC2 के स्थान पे क्या है माइनस का R2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा n1 बटे V माइनस n1 बटे U। क्रम चेंज किए हैं, इसको पहले इसको बाद में कर दिए क्योंकि ये माइनस में है, बराबर n2 माइनस n1 बटे R1 ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे R2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर n1 दोनों में है कॉमन है, यहाँ पर n2 माइनस 1 दोनों में है, तो ये भी क्या है कॉमन है। यहाँ से n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/v माइनस 1/u और बराबर यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर होगा 1/R1 और माइनस 1/R2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा, यहां पर n1 को क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, यहाँ पर n1 है इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे n1 n2 माइनस n1 बटे ये क्या जाएगा इधर जाएगा तो बटे में जाएगा क्योंकि इधर क्या है गुणे में है, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2 ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए तो ये क्या है 1/v माइनस 1/u ये है लेंस का सूत्र, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 यहाँ पर आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर देखेंगे तो n1 से n1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1/f आया कहां से, तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सूत्र कि चूंकि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/v माइनस 1/u है, इसलिए इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया 1/f लिख दिया। इसको आगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/f इक्वल टू n2 बटे n1 और माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 एक सूत्र तो ये हो गया। इसको हम इस दूसरी तरह से लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू n2/n1 को लिख सकते हैं n21 माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2 और यही है आपका लेंस मेकर का सूत्र। यही क्या है लेंस मेकर का सूत्र है। n21 क्या है, n21 आपने पढ़ा है n21 बराबर होता है n2 बटे n1। n21 को कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। यहाँ पर दूसरा माध्यम हमारा क्या है कांच, यानी आपको यहाँ पर n21 के स्थान पे कांच का अपवर्तनांक रखना है, किसके सापेक्ष हवा के सापेक्ष। तो ये होता है आपका लेंस मेकर का सूत्र। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।